देश में जीएसटी लागू होने के बाद से ही जीएसटी सलाहकारों की मांग बहुत बढ़ गई है। सालाना टर्नओवर के आधार पर बिजनेसमैन को जीएसटी फाइल करना जरूरी होता है। अभी भी न केवल गांवों में बल्कि छोटे बड़े शहरों में भी जीएसटी फाइल करना बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। ऐसे में उन्हें अकाउंटिंग का ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत होती है। या तो वे प्राइवेट तौर पर किसी जानकार को काम पर रखते हैं या फिर जीएसटी सुविधा केंद्र का रुख करते हैं। अब आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, जैसे सबसे पहले तो बहुतों को ये नहीं पता होगा कि जीएसटी सुविधा केंद्र क्या होता है, या फिर हम व्यापारी तो है नहीं, फिर जीएसटी सुविधा केंद्र से हमें क्या काम। आपको ना सही पर किसी कारोबारी को आपसे काम जरूर हो सकता है, लेकिन तब जब आप अपना खुद का जीएसटी सुविधा केंद्र खोल ले। तो चलिए आज की चर्चा इसी पर करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जीएसटी सुविधा केंद्र होता क्या है और क्या आप इससे कमाई कर सकते हैं। जीएसटी सुविधा केंद्र एक कॉमन सर्विस सेंटर की तरह है, जहां जीएसटी फाइल करने के अलावा और भी कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। हर सेवा के लिए एक निर्धारित शुल्क होता है। जरूरतमंद का काम आसानी से हो जाता है और जीएसटी सुविधा केंद्र चलाने वाले व्यक्ति को अच्छी कमाई हो जाती है। यानी ये ग्राहक और सेवा प्रदाता दोनों के लिए फायदेमंद है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या आप जीएसटी सुविधा केंद्र खोल भी सकते हैं, क्योंकि ये सुनने में तो सरकारी लग रहा है। इसकी क्या फ्रेंचाइजी मिलती होगी? तो आपको बता दें, जीएसटी सुविधा केंद्र .org के मुताबिक आप भी जीएसटी सुविधा केंद्र खोल सकते हैं। इसके लिए ना ही बहुत बड़ी पूंजी चाहिए और ना ही आपको सीए या पीएचडी होने की जरूरत है और ना ही किसी दुकान को खोलने जैसी बड़ी जगह चाहिए। ये कोई प्रॉपर सरकारी योजना नहीं है, लेकिन इसके लिए फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत होती है। तो इसके बारे में हम आपको आगे हर एक चीज विस्तार में बताएंगे। पहले ये जान लें कि जीएसटी सुविधा केंद्र खोलकर आप कितनी तरह की सेवाएं दे सकते हैं और कैसे मोटी कमाई कर सकते हैं। जीएसटी सुविधा केंद्र पर कई तरह की सेवाएं दी जाती हैं, जैसे बीमा और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं और ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं। इसके अलावा वित्तीय सेवाएं भी दी जा सकती हैं, जैसे सीए सर्टिफिकेशन, इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट, उद्योग आधार या जीएसटी रिटर्न फाइल करने जैसी सुविधाएं। साथ ही क्रेडिट कार्ड सेवाएं, मनी ट्रांसफर, प्रीपेड कार्ड सर्विसेज, आधार मनी ट्रांसफर, रिजल्ट, ट्रेन और फ्लाइट टिकट बुकिंग जैसी ऑनलाइन सेवाएं भी आप इसके जरिए दे सकते हैं। बस जरूरत होगी तो आपको कंप्यूटर और इंटरनेट की थोड़ी सी जानकारी और थोड़े से अभ्यास से आप इन तमाम सर्विसेज में माहिर हो सकते हैं और मोटी कमाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के प्रोसेस क्या है। आपको जीएसटी पर पीएचडी की जरूरत नहीं है, लेकिन 12वीं पास होना चाहिए। आपको जीएसटी की बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको अकाउंटिंग का थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। कंप्यूटर और इंटरनेट की बेसिक जानकारी भी जरूरी है, तभी तो आप ग्राहक को अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। सुविधा केंद्र खोलने के लिए अब क्या कुछ जरूरी है, अब इस पर चर्चा करते हैं। जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए आपके पास कम से कम इतनी जगह होनी चाहिए ताकि ठीक ठाक ऑफिस खोल सकें। इसके अलावा आपके पास कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए, तो चलिए वो भी बात कर लें। इसके लिए आपके पास कम से कम 100 से 150 वर्ग मीटर की जगह हो तो काफी रहेगा। साथ ही कंप्यूटर या लैपटॉप, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन और बिजली की सुविधा होनी चाहिए। डेटा एंट्री और कुछ छोटे मोटे काम के लिए आप किसी को काम पर भी रख सकते हैं। बाद में जरूरत के मुताबिक अन्य लोगों को रोजगार देने लायक भी हो सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, कौन देता है ये जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने की फ्रेंचाइजी? तो बता दें, जीएसटी केंद्र खोलने के लिए सुविधा प्रोवाइडर की अनुमति लेनी होती है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं। इसके लिए कई तरह की कंपनियां हैं जो फ्रेंचाइजी देती हैं और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो पार्टनरशिप में कार्य करती हैं। जीएसटी सुविधा केंद्र के लिए आप दोनों तरह की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी सुविधा केंद्र .org से बेहद ही आसानी से इस बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप इस बारे में जानकारी और आसान तरीके से लेना चाहते हैं तो 1800-108-8888 पर कॉल भी कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, मतलब जीएसटी सुविधा केंद्र शुरू करने के लिए कितना निवेश करना होगा और कमाई कैसे होगी। जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए आपको सबसे पहले जगह के लिए निवेश करना होगा। जरूरी नहीं कि बीच बाजार फ्रंट पर ही जगह ली जाए, आप बाजार से हटकर भी जगह ले सकते हैं। अगर घर पर भी जगह उपलब्ध हो तो ज्यादा बेहतर है, इससे आपके पैसे बच जाएंगे। अब बात आती है उपकरणों की, यानी मशीनरी की, जिसका जिक्र हम आपसे पहले भी कर चुके हैं। इन सबको खरीदने के लिए, यानी कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह को खरीदने के लिए आपको कम से कम 60 से 70 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। शुरुआत में इंटरनेट आप मोबाइल के जरिए भी चला सकते हैं, लेकिन बाद में
कोई भी लीज लाइन सर्विस पर ले सकते हैं, जिसका अधिकतम खर्च हर महीने 600 रुपए पड़ेगा। बिजली कनेक्शन का खर्च अलग से, जो ज्यादा नहीं होगा। काम का लोड बढ़ने पर एक कर्मचारी भी रख सकते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर आपका शुरुआत के महीने में खर्च 1 लाख रुपए तक पड़ेगा। जहां तक बात कमाई की जाए तो इसमें आपके 2 तरीके से कमाई हो सकती है। कंपनी के माध्यम से चलने पर कमीशन के तौर पर पैसे मिलते हैं। कंपनी यदि जीएसटी चालान का 500 रुपए चार्ज करती है तो 30 से 40% का आपको कमीशन मिलता है, जिस हिसाब से 200 रुपए आपके होते हैं। नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए यदि 750 रुपए कंपनी चार्ज करती है तो इसमें आपको 300 रुपए मिल जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप ग्राहकों से 700 रुपए लेते हैं तो 40% के हिसाब से 280 रुपए आपके खाते में आएंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, यानी इसमें जीएसटी के अलावा कुछ अतिरिक्त सुविधाएं आप खुद से भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने ग्राहकों से खुद से चार्ज लेते हैं। अगर आप खुद केंद्र चलाते हैं तो तमाम तरह की सेवाओं पर आप अपने मुताबिक उचित शुल्क ले सकते हैं। इसमें कमाई सारी आपकी होगी। वैसे बाकी जानकारियों के लिए आप GST सुविधा केंद्र.org की वेबसाइट के मुताबिक भी प्रति माह 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। बस थोड़ी सी समझ और आपकी मेहनत और आपका कारोबार शुरू। ज्यादा जानकारी के लिए GST सुविधा केंद्र.org पर जाकर ले सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए।